ये कुछ संतों के प्रवचन हैं। संतों के दर्शन सप्रस उपदेश श्रवण और चरण धूलि से संतों का चिंतन भी कर लेता है जो कोई भी। देखो, संतों के दर्शन सप्रस, इनके सब सुना, उपदेश उनके उपदेश सुनना, श्रवण सुनना और चरण धूलि के सिर पर चढ़ाने की बात तो दूर रही, जो कभी अपने मन से संतों का चिंतन भी कर लेता है, वही सुदांतकरण, उसी का सुदांतकरण होकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। संत का स्वभाव ही परहित होता है, लोक कल्याण के लिए ही उनका जीवन होता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही उनके द्वारा लोगों का कल्याण होता रहता है। जो कुछ बोओगे वही अनंत गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। बीज के अनुसार ही फल होते हैं। भलाई के बीज बो, भलाई के फलों से तमाम खेत हरा भरा हो जाएगा, वह तुम्हें भी मिलेगा और जगत भी उसे पाकर संतुष्ट होगा। द्वेष और बैर से मनुष्य जैसे जगत को नरक बना देता है, वैसे ही सहानुभूति और प्रेम से उसे स्वर्ग से भी बढ़कर बना सकता है। भूखे को अन्न, नंगे को कपड़ा, रोगी को दवा तथा पथय और निराशर को आश्रय जरूर दो, परंतु मन में ऐसा अभिमान कभी मत करो कि यह आश्रय हीन दरिद्र है और मैं उस पर उपकार करने वाला समर्थ कृपालु हूँ। असल में सबको भगवान ही देते हैं, तुम तो उसमें निमित्त मात्र हो। शुभ कर्म में भगवान ने तुमको निमित्त बनाया है, यह तुम पर उसकी विशेष कृपा है। किसकी? भगवान जी की। सुख चाहते हो तो दूसरे को सुख दो, मान चाहते हो तो मान प्रदान करो, हित चाहते हो तो हित करो और बुराई चाहते हो तो बुराई करो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे जल के द्वारा सेवा करने से अर्थात किसी व्यक्ति की प्यास बुझाने से उसका दुख कुछ घंटों के लिए दूर हो सकता है, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देने से 24 घंटों के लिए उसकी भूख दूर हो सकती है, किसी को वस्त्र दान दिया जावे तो कुछ महीनों के लिए उसका कष्ट दूर हो सकता है, या किसी रोगी को औषधि दी जावे तो शायद कुछ ही वर्षों तक वह आनंदपूर्वक रहे। ये सब कार्य है तो पुण्यदायक ही, परंतु विद्या ध्यान से व्यक्ति जीवन भर के किए गए उपकार को कभी नहीं भूल सकता। उसमें भी ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, जिससे कि मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधनों से छूट जाता है। इसलिए मनुष्य को जहाँ तक हो सके सेवा करने का साहस रखना चाहिए। भगवान के चरणों में मन लगाने से उसका 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा। जैसे कोई बैरिस्टर अपने वकील को वकील मुला मैं तो भूल गई। जैसे कोई बैरिस्टर अपने मुवक्किल को जिस फांसी की आज्ञा हो चुकी हो फांसी से छुटा लेता है, तो वह मुवक्किल कितनी प्रसन्नता का अनुभव करता है। जो जिसका वकील हो ना, कोई जिसके फांसी से हुक्म दे दिया और उसका वकील आकर छुटा ले तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है। तब भला जो भगवान इसको 84 लाख योनि छुटा दे तो उसकी तुलना किस उपकारी के साथ किया जाए। देखा, जब भगवान 84 लाख का जन्म छुटा दे और एक वकील तो उसकी फांसी छुटा दे तो उसने कितना सुख होगा, कितना आनंद वो करेगा, महसूस करेगा वो आदमी। आज जो भगवान उसको 84 लाख योनि छुटा दे तो उसके तो कहने के हैं। इसलिए हम इस तन को दूसरों की सेवा में लगाते हुए अपना तथा औरों का कल्याण करके लोक और परलोक दोनों को बनाए। सेवा के भी कुछ भेद हैं, सेवा के भी भेद लिखे हैं। कितने बड़े बड़े धनी मानी ऐश्वर्य और कीर्तिमान पुरुष होकर चले गए, क्या उनके साथ यहाँ की एक भी चीज़ गई? फिर क्यों इस नश्वर चीज़ों के संग्रह की चिंता में अपना जीवन खो रहे हो? रावण से प्रतापी, हिरण्याकुश से विश्व विजयी और सहस्त्रार्जुन सरीखे धरती को हाथों पर तोड़ने वाले वीर मौत के शिकार हो गए। फिर तुम किस बल पर, किस सिद्धि के लिए जगत के प्रलोभनों में पड़े इधर उधर भटक रहे हो?
बोलो 83 लाख योन चुराने वाले भगवान जी की जय हो।